बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, डीयू, एनसीआर, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ इना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं बीसीओसी 131। जो 2023 के स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम आने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अपना चैनल है जो कि दिन रात मेहनत करता है आपके अपने चैनल के लिए, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो सके। राइट, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीसीओसी 131 की तैयारी स्टार्ट करेंगे। और आज हमारी पहली वीडियो तो नहीं बोलूंगी, सेकंड वीडियो है, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, सिलेबस डिस्कस कर लिया था मैंने आप लोगों के साथ। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, एनसी वेब, सोल कहीं के भी स्टूडेंट है, एमडीयू, आईपी कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, सिलेबस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काफी हद तक बेसिक सिमिलर है। बाकी जो चैप्टर जो अलग है वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। वैसे तो मैंने वन शॉट ऑलरेडी कराया था इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए, बट अगर आप डीयू के स्टूडेंट हैं तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम किसी के नवंबर में है, किसी के दिसंबर में है। सो यू डोंट वरी, आपका अपना चैनल है, आप आराम से कमेंट करें। अगर इसके अलावा भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आओ फटाफट स्टार्ट करें बीसीओसी 131 का चैप्टर 1 से। क्या क्या पढ़ना है हमें, ये इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई जा रही है। साथ ही साथ जो सिलेबस है वो ड्यू के जो स्टूडेंट है उनका भी सिमिलर ही है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबके लिए काम करेगा। सबसे पहले आप लोगों को आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग है, राइट। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 2 में अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रूल्स है। यूनिट नंबर 3 आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। एंड यूनिट नंबर 4 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी कि हम लोगों को जो फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है, क्या होता है कि जो इग्नू के स्टूडेंट है उनमें ब्लॉक होता है, और जो डीयू के स्टूडेंट होता है उनमें यूनिट होती है। मैं वो उसका पीडीएफ के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को पढ़ा दूंगी, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स इतने सारे आ जाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा। तो मैं डीयू के स्टूडेंट की पीडीएफ के साथ भी डिस्कस करना चाहूंगी, और उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगी, राइट। तो यानी कि 4 यूनिट हम लोगों को पढ़नी है, इसके अंदर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सबसे एंड में जाके हमें समरी गिवन है, पहले हम लोग वो शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। तो मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना आए और आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो सकें, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए होगा तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा। सो ये आ गई हमारी, एक मिनट, 78 पेजेस का ये पीडीएफ है। तो अगर आप सर्च भी करते हैं तो भी आपको मिल जाएगा, ये काफी लेंदी है। यस, आ गए हम अपने कीवर्ड्स पे। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, राइट। ये वीडियो इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो इग्नू के स्टूडेंट हैं और वो चाहते हैं कि जो इग्नू ने अपनी बुक्स प्रोवाइड की हैं वो उन लाइंस को मेंशन करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। अदरवाइज मैंने जब पहले वीडियो बनाया था तो मैंने आप लोगों को कॉपी पे लिख करके शॉर्ट में समरी वाइज चीजें समझाई थी। अगर आप वो वाला भी देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ये आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे तो आप ये भी देख सकते हैं, मतलब दोनों में से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको अच्छा मार्क्स स्कोर हो जाएगा। तो आओ फटाफट स्टार्ट करें अकाउंटेंसी से, राइट। ये जो बच्चों के पास पहले अकाउंट्स नहीं थी, वो भी अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में बीकॉम में ले लिया तो उनके लिए भी काम करेगा। मैं बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी ताकि आप लोग अगर भूल भी गए हैं 11th 12th का तो भी आपको दोबारा से याद आ जाए, और जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं ताकि उनको भी समझ आए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को कराने वाली हूँ। सबसे पहली टर्म आती है अकाउंटेंसी होती क्या है। तो बेसिकली देखो अकाउंटेंसी है क्या, द साइंस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ वेल्थ, इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि आप लोगों को ये समझ आ गया है कि अकाउंटेंसी एक किताब है,
एक बुक है, किसके बारे में बताता है? इट इज द सिस्टमैटिक, यानी पूरा सिस्टम की, पूरे सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंटिंग की नॉलेज जो देता है, वो हमारी कहलाती है अकाउंटेंसी, जिसको हम अकाउंट्स की बुक भी कहते हैं, अकाउंट्स बुक भी कहते हैं, अकाउंटेंसी भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है, ज्यादातर अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको बेसिकली कि एक ऐसी किताब जिसके अंदर हम लोगों को एक सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज दी जाती है कि अब कौन सा अकाउंट बनाना है। जैसे सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनता है? जर्नल का बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है कि नहीं भी समझ आए, वो धीरे धीरे आ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल नया सब्जेक्ट हो सकता है आप लोगों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा, बट जिन्होंने पढ़ रखा है उनको समझ आ रहा होगा इजिली। उसके बाद आता है अकाउंटिंग होती क्या है। तो अकाउंटिंग की एक छोटी छोटी डिफाइन अगर आप याद कर लें तो आपको एग्जाम में, मैं कह रही हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। देखो, पूरी बुक को रट्टा लगाना तो इतना आसान नहीं है, बस हाँ, कीवर्ड्स मैं इसलिए पहले करा रही हूँ ताकि अगर आपको दो दो लाइन भी हर एक कॉन्सेप्ट की याद रहेंगी तो एटलीस्ट टीचर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और वो आपको अच्छे मार्क्स दे सकती है, ठीक है। स्टार्टिंग की लाइंस आप ये बुक वाली ऐड करें तो वेल एंड। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग की डिफाइन। तो अकाउंटिंग की जो डिफाइन है वो यहाँ पे लिखी हुई है, देखो ये डिफाइन है। तो सबसे पहले प्रोसेस होता है हमारे अकाउंटिंग का आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? हम चीजों को पहचान करते हैं कि उसको हमें रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, ठीक है, यानी वो चीज मनी के टर्म्स में है या नहीं। जैसे मैंने बोला कि मैंने सामान खरीदा 1000 रुपए का, परचेज की है 100 रुपीज का, ठीक है, तो यानी कि उसको मैं रिकॉर्ड करूंगी। बट अगर मैंने बोला कि किसी मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छा काम करती है, तो क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उसको मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करने का कोई फायदा नहीं है। तो जो चीज मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड हो सकती है उसी को हमें क्या करना होता है? यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है, पहचान करनी होती है उस चीज की। और उसके बाद आता है मेजरिंग। मेजरिंग ये रहा, एक मिनट, ये है आपका मेजरिंग, दिस वन, मेजरिंग। तो मेजरिंग में क्या होता है कि हम चीजों को मेजर करते हैं, जैसे रुपए में करते हैं, ठीक है। रुपए में किस तरीके से करते हैं? जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, हमने कोई भी सामान खरीदा, हम कहते हैं ना 10 रुपए का, 20 रुपए, 100 रुपए, तो रुपीज में हम लोग उसको मेजर कर लेते हैं। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग में क्या होता है? बेसिकली हम अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को एक अकाउंट में लिखते हैं, यानी जर्नल बनाते हैं। आपको याद रखना है जे, जे फॉर जर्नल, जे फॉर जर्नल, यानी रिकॉर्डिंग करते हैं हम जर्नल में। उसके बाद आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग कब करते हैं? क्लासीफाइंग का मतलब ही क्या होता है बेसिकली कि हम लोगों को उसका लेजर बनाना है, लेजर, ठीक है। लेजर में क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनको एक साथ, जितनी भी ग्रुपिंग होती है, यानी कि मैंने बोला कि राहुल है, राहुल ने 10 बार सामान खरीदा और 10 बार सामान बेचा, तो क्या राहुल के 20 बार अकाउंट बनेंगे? नहीं, राहुल का सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, उसमें राहुल की जितनी ट्रांजेक्शन हो सबको डाल देंगे, उसी को हम लेजर कहेंगे। ऐसे जितनी भी सेम ट्रांजेक्शन होती है उसको एक ही अकाउंट में डालने को हम लोग क्लासीफाइंग कहते हैं, जिसको हम लेजर का नाम देते हैं। लेजर एक अकाउंट का नाम है। उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है? समराइजिंग में हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमने पूरा साल जो मेहनत करी है उस मेहनत का जो फल क्या आया है, यानी हम लोग फायदे में है या नुकसान में, वो हमें समराइजिंग बताता है। और ये करना बहुत जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग हमारा लास्ट स्टेप हो जाता है। कम्युनिकेटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवन इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी कम्युनिकेट करना, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। मान लो हमारे को प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट बहुत सही है, तो हम लोग उसको आगे कैसे बढ़ाएं, अपने बिजनेस में ग्रोथ कैसे करें। और अगर लॉस हुआ है तो कहाँ गलतियां, उसको अभी से करेक्शन कर लें। अगर हम आज गलती को नहीं सुधारेंगे तो आगे चल के वो लॉस बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे आगे बिजनेस शट डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें सही टाइम पे डिसीजन लेने को ही हम कम्युनिकेटिंग लास्ट स्टेप बोलते हैं, राइट। तो आपको इसको एक कोड से याद रखना है, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में भी जो बढ़ाया था उसमें बताया था कि फीचर्स जो होंगे हमारे अकाउंटिंग के, एक तरीके से ये फीचर बोल लो, डिफाइन बोल लो, दोनों एक ही बात है। तो आपको याद रखना है IMR, मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करती हूँ, यहाँ लिख रही हूँ मैं, स्पेस नहीं है यहाँ पर, यहाँ नीचे लिख रही हूँ IMR CSAC। तो आपको बस ये याद रख लेना, आपको ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग की डिफाइन भी याद हो जाएगी और अकाउंटिंग के फीचर्स भी याद हो जाएंगे, करेक्टरिस्टिक भी इसे हम बोलते हैं। तो आपको याद रखना है इतना, आई फॉर इतना, एम फॉर महंगा,
आर फॉर रसगुल्ला, सी फॉर चलो, एस मतलब सोडा पियेंगे, और ए मतलब ऐश, और सी मतलब है चिल करेंगे। यानी कि आपको याद रखना है, इतना महंगा रसगुल्ला, चलो सोडा पियेंगे, ऐश चिल करेंगे। तो आपको ये कोड बनाया गया है, इसका कोई पर्पस नहीं है, बस याद रखने का एक ट्रिक है, तो कि आपको याद रहे, क्योंकि अकाउंटिंग की डिफाइन काफी बार पूछी जाती है आप लोगों के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इसीलिए मैंने ये कोड बनाया है और आपको याद भी रहेगा, राइट। तो आई फॉर आइडेंटिफिकेशन है, एम फॉर मेजरिंग है, और आर फॉर रिकॉर्डिंग है, सी मतलब क्लासिफाइंग है, और एस मतलब समराइजिंग है, और ए मतलब एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन है, और सी मतलब कम्युनिकेटिंग है। तो देखो ना, पूरा का पूरा फीचर और डिफाइन चुटकी में याद हो जाएगा, सिर्फ आपको इतना कोड याद रखना है और आपको याद हो जाएगा, राइट। जो मैंने बोला है वो आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो कोड मैंने बनाया वो सिर्फ याद, ये नहीं आपने वहां जाके लिख दिया इतना महंगा रसगुल्ला, चलो सोडा पियेंगे, ऐश चिल करेंगे, वो सब याद करने का तरीका है, ठीक है, वहां मत लिख देना, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोगों का, हम लोग पूरे साल को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है, उसे हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। उसके बाद आता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। तो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऐसा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जिसके अंदर हम सारे के सारे इनकम, गेन्स, खर्चे, लॉसेस सब लेते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग देखेंगे, और एक एक चीज अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसका अलग से एक चैप्टर है, वो मैं अच्छे से आपको डिस्कस करा दूंगी, अभी आपको बस इतना याद रखना है, राइट। बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग आपकी एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी बिल्कुल सिस्टम तरीके से जो हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की ट्रांजेक्शन को, उसे हम अकाउंट, उसे हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। यानी सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करनी है बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको। उसके बाद बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हमें प्रिपेयर करना होता है, उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, यानी कि कितनी एसेट्स हैं, मैं लिख रही हूँ, ठीक है, कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। अगर हमारी एसेट्स ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, तो यानी कि एफपी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। लेकिन अगर हमारी एसेट्स कम है, ठीक है, और लाइबिलिटी ज्यादा है, तो यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। उसके बाद आता है हम लोगों का कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या होता है, तो नाम से ही क्लियर है कि जो चीज हमने कैश में रिसीव करी है या कैश में दी है, तो उसे हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, वो बेसिकली एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, जैसे हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, जो कि अब अभी आपको सिर्फ मीनिंग समझना है। फाइनेंशियल सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बुक है वो आपको बाकी ईयर्स में, सेकेंड ईयर में देखने को मिलेगी इग्नू वाले स्टूडेंट्स को, और जो बाकी ड्यू वाले हैं उन लोगों को थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, हो सकता है फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में देखने को मिले, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप मतलब समझ लो कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम चीजों को, कॉस्ट को मेजर करना सीखते हैं, और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको ठीक करना है, तो वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली एक प्राइमरी कंसर्न है जिसमें हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, अकाउंटिंग की रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो हम पूरी बुक में आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल में है क्या। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, मैंने अभी बता दिया आपको फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट और लायबिलिटी देखते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो उसे हमें क्या पता लगता है, फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे फाइनेंशियल पोजीशन हमने देख ली, जैसे आज हमने चेक कर ली कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अगर हमारी एसेट ज्यादा है और लाइबिलिटी यानी कर्जे कम है। एसेट्स होती क्या, संपत्ति होती है, संपत्ति यानी कि हमारी एसेट्स कितनी है बिजनेस के अंदर, अगर वो ज्यादा है, और लाइबिलिटी मतलब कर्जा कम है। यहाँ पे ये चीज मैंने अभी आपको ऊपर समझाई थी, यही वाली फाइनेंशियल वाली, जिसमें एसेट और लाइबिलिटी आपको हमेशा याद रखना है, राइट। तो फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटी कम, यानी कर्जे कम है, तो यानी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन अगर हमारी एसेट ही कम है, संपत्ति इतनी है नहीं, लेकिन हमारे कर्जे बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो कैसे हम अपने बिजनेस को चलाएंगे, ठीक है ना। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों को क्या क्या बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, जिसमें या तो प्रॉफिट निकलता है साल के एंड में, या तो लॉस निकलता है, वो तो डिपेंड करता है हमने कितनी मेहनत करी है, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था, कितनी ग्रोथ में है, राइट। बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, ये मैंने आपको समझा दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें अभी आपको क्लियर हुआ। फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब प्रिपेयर करना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट वो हम आगे चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट बेसिकली इट इज यूज इन टू सेंस, टू सेंस में से हम लोग यूज करते हैं, टू मीन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस। आपको बस एक सिंपल लाइन याद रखनी है, इतनी सी बस, और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हमारा बिजनेस को मैनेजिंग, मैनेजिंग द बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करना ही मैनेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल डे टू डे मैनेजमेंट, आप अपने
मैनेजर को पैसे दे रहे हैं, जो भी आपकी सैलरी है वो दे दी, या लेबर को देख रहे हैं काम कैसे कर रहा है, यानी कि बिजनेस में जो चीजें मैनेज करने को या मैनेजमेंट कह रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट वांट्स दिस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड टू द मैनेजमेंट। आप कोई भी एग्जांपल डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है डालें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, इसकी भी अलग से एक बुक आने वाली है आगे चल के, अभी फिलहाल मीनिंग समझ लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली एक सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें हम चीजों को मैनेजमेंट की प्लानिंग किस तरीके से हो रही है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, डिसीजन कैसे ले रही है मैनेजमेंट, तो उसी को मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें, ये भी क्वेश्चन काफी बार आ जाता है डिफरेंस के तौर पर। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हम लोगों को पता है, प्रॉफिट कब आता है, जब हमारे इनकम ज्यादा हो। यहाँ पे मैं समझा रही हूँ प्रॉफिट क्या है, कि आपकी इनकम तो ज्यादा है और खर्चे, आपके एक्सपेंसेस जो है वो कम है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, जिसके अंदर हम पूरे साल में हम लोग क्या शो करते हैं, या तो इनकम, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, ये देखो। तो यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस को देखने के बाद ही पता चलता है। अगर हमारी इनकम ज्यादा है, खर्चे कम, तो यानी कि हमें प्रॉफिट है। ठीक है। लेकिन अगर हमारी इनकम जो है वो कम है और खर्चे ज्यादा, तो यानी कि हमें क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आप लोगों को पूरी समरी कीवर्ड्स अच्छे से समझा दिए हैं, तो आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।